वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। हेलो RIMC बैच, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी कोई अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है प्रोनाउंस को लेकर के, पॉसेसिव केस का। पिछले वीडियो में हमने पॉसेसिव केस और पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव्स के बीच की जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उन सारी चीज़ को समझा दिया था। अब उसी के बाद क्लास को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो बढ़ाते हैं यहाँ से। कल जैसा कि समझाया गया था कि जो पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, जैसे कि ये आवर्स है, वो पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का एग्जांपल होता है, के बराबर इक्वल टू होता है, राइट ना। तो वही बात है यहाँ पर, ये थोड़े डिटेल में यहाँ पर समझा दिया गया है। कल भी हालांकि समझा दिए थे, क्लियर। और यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, जैसे कि दिस इज़ माई बैग एंड वेयर इज़ योर्स। तो यहाँ पर भी योर्स जो है ये योर बैग के बारे में बोल रहा है, और ब्रैकेट में भी समझा दिया गया है। ठीक है, जस्ट टू मेक यू वेरी श्योर दैट हाउ इट इज़ यूज्ड, है ना। इसका उदाहरण लिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी यहाँ पे देखो, योर हाउस इज़ हियर बट माइन इज़ देयर। तो अब ये योर हाउस के बारे में बात हो रही है, तो दोबारा योर हाउस या माई हाउस बोलने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज़ करके आप रेफ़र कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ पॉसेसिव प्रोनाउन इन योर सेंटेंसेस। ठीक है, ये उसी चीज़ का एग्जाम्पल है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, और एक नोट है यहाँ पर लिखा, इसको समझते हैं कि पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग तभी होता है जब पहले किसी नाउन की चर्चा हो, अन्यथा नहीं। ठीक है ना, पहले से किसी नाउन की चर्चा हो चुकी होती है तभी हम पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आवर्स इज़ ग्रेट, योर्स इज़ मेजर। इसका कोई मतलब नहीं निकलता अगर सीधे तौर पे आप बोलते हो तो, क्योंकि इसके बाद फिर कोई सब्जेक्ट लगाना पड़ जाएगा। ठीक है ना, या फिर ग्रेट अगर लगा रहे हो, एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हो, तो इसके बारे में आप फिर नाउन की चर्चा करनी पड़ेगी। आवर्स इज़ ए ग्रेट कंट्री, ये करना पड़ेगा, तभी ये इसका कोई मीनिंग निकलेगा। सीधे लगा दोगे, एडजेक्टिव पे एंड कर दोगे, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा इस चीज़ का। बस इसी को समझाया है यहाँ पर, तो कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि आवर्स और आवर्स प्लस व्हाट क्या, क्योंकि उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर पा रहा जो स्ट्रक्चर हमने तुरंत अभी यहाँ पे पढ़ा है। यहाँ पर हर्स इज इक्वल टू हर प्लस नाउन होना चाहिए ना, तो उसी प्रकार यहाँ पर आवर्स इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो आवर्स इज इक्वल टू आवर प्लस समथिंग, वो यहाँ पर एब्सेंट है। दैट इज़ वाई आई सेड कि यहाँ पर अगर ग्रेट के बाद अगर कंट्री हो जाता तो ये सेंटेंस सही हो जाता, बट यहाँ नाउन मिसिंग है, राइट। इसलिए ये सेंटेंस आपका क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। तो आवर्स के बाद हम आवर नाउन तथा योर्स के बाद योर प्लस नाउन को तोड़ना चाहते हैं, तो नाउन का पता नहीं चलता है, क्लियर। तो इसलिए ये दोनों वाक्य क्या हो गए, अशुद्ध हो गए। अब दूसरे नंबर पे नोट करना है कि पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन्स के पहले नहीं होता है। पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन्स के पहले नहीं होता, ये बात पहले भी समझा चुके हैं। दिस इज माइन पेन, ये नहीं हो सकता। दिस पेन इज माइन हो सकता है, दिस पेन इज माइन ये हो सकता है। दिस इज माइन पेन नहीं हो सकता, यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग करना पड़ेगा, माई पेन करना पड़ेगा, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन को क्वालिफाई करता है, तो अधिकांश केस में ये पहले आता है, राइट। तो यही बात था पॉसेसिव केस को समझाते हुए, पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग और पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कैसे कैसे होते हैं, इसको समझाते हुए ये पार्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं और फिर समझते हैं यहाँ पर यूजेज ऑफ पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ कहाँ हम सेंटेंसेस में कर सकते हैं, इसको समझना है। तो जो पहला पॉइंट है वो है किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट क्या होता है समझते हो, और वर्ब क्या होता है समझते हो। उस दिन भी समझा दिए थे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना। इसी वर्ब का ये ऑब्जेक्ट होता है और इसी वर्ब का ये सब्जेक्ट होता है। तो आवर्स इज़ अ ग्रेट कंट्री, ठीक है, तो आवर्स इज इक्वल टू व्हाट, आवर कंट्री। ठीक है, अब इसको आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री को आवर आप लिख सकते थे, आवर कंट्री इज़ ग्रेट भी बोल सकते थे, आवर कंट्री इज़ ग्रेट, ये भी आप कर सकते थे। ओके, योर्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम इज़ मेजर, ये भी बोल सकते हैं।
हियर हर्स इज़ अ गुड चॉइस, हर चॉइस इज़ गुड, ये भी बोल सकते थे। योर हाउस एंड माइन आर फार फ्रॉम हियर, योर हाउस एंड माई हाउस आर फार फ्रॉम हियर, यही बोल सकते थे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एज अ सब्जेक्ट इसका यूज़ हो रहा है। एज अ सब्जेक्ट कैसे यूज़ हो रहा है, तो ये आवर्स है और इसके बाद इज़ आ रहा है, योर्स है, इज़ आ रहा है, इज़ आ रहा है, इज़ आ रहा है। ये सारे ये जो वर्ब है वो किसके लिए आ रहे हैं, इसी के लिए आ रहे हैं। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड जो पॉइंट है वो है किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे आई हैव लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स, मतलब योर्स मतलब योर बुक्स। ठीक है, अपने किताबों को भी खो दिया और तुम्हारी किताबों को। ये योर्स जो हो गया, योर बुक को रिफ़र कर रहा है। योर बुक जो है ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि मैंने खोया है। ठीक है, आई हैव लॉस्ट इट। तो लॉस्ट क्या, तो बुक्स, राइट, अपना भी तुम्हारा भी। प्लीज़ सेव हिज लाइफ एंड हर्स, हर्स मतलब हर लाइफ। आई सॉ योर पेरेंट्स एंड माइन देयर, मतलब कि माई पेरेंट्स। तो ये सारे जो वर्ब है, जैसे यहाँ पर सेव है, इसका प्रभाव इस पे पड़ रहा है, ये लॉस्ट है, इसका प्रभाव इस पे पड़ रहा है, सॉ है तो इसका प्रभाव इन दोनों पे पड़ रहा है। तो वर्ब का प्रभाव पड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। ये सारे के सारे ये ऑब्जेक्ट का प्रयोग, क्यों, क्योंकि ये जो वर्ब है लॉस्ट का प्रभाव इस पे पड़ा, सेव का प्रभाव इन दोनों पे पड़ा, सॉ का प्रभाव इन दोनों पे पड़ा। क्लियर एकदम। उसके बाद किसी प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, देखते हैं। माई प्रॉब्लम इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर्स, ये फ्रॉम का असर किस पे पड़ रहा है, तुम्हारे पे पड़ रहा है, तो योर प्रॉब्लम से। टू योर्स, ठीक है, टू के बाद योर्स का प्रयोग कर रहे हैं। आई प्रेफर हर कंपनी टू योर्स, तो प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, मतलब प्रिपोजिशन का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो उसी प्रभाव के रूप में हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। किसी इन्फिनेटिव के सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, इन्फिनेटिव के सब्जेक्ट के रूप में। इन्फिनेटिव तो समझ ही रहे हो ना, टू प्लस जो होता है सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 का प्रयोग जो करते हैं, आई एम टू गो, यू आर टू रन। ठीक है, यही होता है इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर एग्जांपल देख लो, योर चिल्ड्रन आर डूइंग वेल इन स्पोर्ट्स, वी वांट आवर्स टू डू। तो ये आवर्स टू डू, आवर चिल्ड्रन टू डू, सब्जेक्ट आ गया टू डू। वेल इन म्यूजिक, दीपक अलाउज हिज चिल्ड्रन टू गो टू सिनेमा बट आई डू नॉट अलाउ माइन टू गो। तो ये टू किसके लिए है, माइन के लिए। यहाँ पर टू डू किसके लिए है, तो आवर्स के लिए है। तो ये इसके सब्जेक्ट्स हो गए इन्फिनेटिव के, राइट। इतना समझ में आया होगा निश्चित तौर पर, हम उम्मीद कर रहे हैं। वीडियोस को बार बार देखिएगा तो और समझ में आएगा, थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का यूजेज ऑफ पॉसेसिव प्रोनाउंस समाप्त होता है, और पॉसेसिव केस क्या है क्या नहीं है इसके बारे में कंप्लीट समझा दिया गया आप लोगों को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे और समझ में भी आया होगा। कोई कष्ट परेशानी हो तो कृपया करके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों को जो नेक्स्ट पढ़ना है टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ इट। ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजेस ऑफ इट। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बना करके सीखेंगे इस चीज़ को। आप लोग कृपया करके इसको भी देखिएगा, फिर समझते चलिएगा यहाँ से। ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।